हेलो बच्चों, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर। बच्चों, वाक्य के भेद दो आधार पर होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य भेद की वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो इस वीडियो में प्रस्तुत है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। ये 8 प्रकार के होते हैं। पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा आज्ञावाचक वाक्य, तीसरा निषेधवाचक वाक्य, चौथा प्रश्नवाचक वाक्य, पांचवा विस्मयादिवाचक वाक्य, छठा इच्छावाचक वाक्य, सातवां संदेहवाचक वाक्य और आठवां अंतिम संकेतवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य यानी एफर्मेटिव सेंटेंस, जिस वाक्य से क्रिया के करने या होने का बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। यानी जिस वाक्य से यह पता चले कि क्रिया की जा रही है या क्रिया हो रही है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे गीता स्कूल जा रही है, भारत एक देश है, तुम बहुत शरारती हो। ये सभी विधानवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। निषेधवाचक वाक्य यानी नेगेटिव सेंटेंस, जिस वाक्य में क्रिया न करने या न होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब जिसमें कार्य नहीं हो रहा है, कार्य न करने की बात है, उसमें हम क्या कहेंगे बच्चों? निषेधवाचक, या फिर हम इसे नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। जैसे तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए, वह स्कूल नहीं गया, बाहर जाना मना है। बच्चों, अगर जैसे ये वाक्य है बाहर जाना मना है, मना है का मतलब है कि नहीं, तो मना वाले भी इसी के अंतर्गत आएंगे। प्रश्नवाचक वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिस वाक्य में प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। यानी जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा हो, जैसे कि कब, कहाँ, क्या, कैसे, किसको, किसने आदि शब्दों का किसी का भी प्रयोग हो, है ना, प्रश्न सूचक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा हो, प्रश्न पूछा जा रहा हो, तो वो प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, यह पुस्तक किसकी है, वह कहाँ रहता है। संदेहवाचक वाक्य कैपिटल सेंटेंस, जिस वाक्य में संदेह या संभावना का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। यानी जिस वाक्य में कोई शंका हो, पॉसिबिलिटी दिखाई जाए, श्योरिटी ना हो, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज बारिश होगी, शायद उसने काम कर लिया, संभवतः मैं जीत जाऊं। संकेतवाचक वाक्य इंडिकेटिव सेंटेंस, जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का संकेत हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। बच्चों, इसमें इस तरह से होता है कि यदि ऐसा होता तो ये हो जाता, ऐसा ना होता तो वो ना होता, इस प्रकार की बात होती है। यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित रहती है। जैसे देखें, यदि बारिश होती तो पानी की कमी ना होती, यदि तुम बुलाते तो मैं जरूर आता, यदि तुम पढ़ते तो अवश्य पास होते। इच्छावाचक वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिस वाक्य में मनोकामना, शुभकामना, आशीर्वाद, आशा आदि के भाव प्रकट हों उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम प्रथम आओ, दीर्घायु हो, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। मतलब जिसमें बेस्ट विशेस हो, है ना, इस तरह के वाक्य
जिसमें आशीर्वाद की बात हो, कोई आशीष देने की बात हो, वो हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य में आज्ञा, उपदेश, आदेश, निवेदन, अनुमति या प्रार्थना आदि के भाव प्रकट हो, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। मतलब इसमें रिक्वेस्ट हो सकती है, ऑर्डर हो सकता है ना। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो हम आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत रखते हैं। जैसे बाहर चले जाओ, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, जिसे परमिशन ले रहे हैं। हाँ, तुम अंदर आ सकते हो, अनुमति दे दी है ना। तो इस प्रकार के आज्ञावाचक वाक्य होते हैं बेटा। अब अंतिम है इसमें विस्मयादि वाचक वाक्य, जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, क्रोध, घृणा, शोक आदि के भाव प्रकट हों, उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे, अरे तुम कितनी सुंदर लग रही हो, शाबाश तुम प्रथम आए, छी कितनी गंदी कमीज है। आइए बच्चों, अब हम सीखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन, यानी वाक्य के अर्थ में बिना किसी तरह का परिवर्तन किए, बिना किसी तरह का बदलाव किए, उसे एक प्रकार के वाक्य से दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित करना ही वाक्य परिवर्तन कहलाता है। देखिए बच्चों, यहां उदाहरण के लिए मैंने विधानवाचक एक वाक्य लिया है, राम अपना कार्य कर रहा है। ये विधानवाचक वाक्य है। इसे आज्ञावाचक वाक्य में परिवर्तित कैसे करेंगे? राम अपना कार्य करो। निषेधवाचक वाक्य में कैसे कहेंगे? राम अपना कार्य नहीं कर रहा है, इसमें नहीं जुड़ जाएगा। प्रश्नवाचक कैसे इसका परिवर्तित होगा? क्या राम अपना कार्य कर रहा है? और विस्मयादि वाचक में कैसे बनेगा? अरे राम अपना कार्य करो। इच्छावाचक वाक्य में काश राम अपना कार्य करे। संदेहवाचक वाक्य में राम अपना कार्य कर रहा होगा। संकेतवाचक वाक्य में यदि राम अपना कार्य करे तो उसकी मां परेशान न हो। आइए बच्चों, अब हम अभ्यास देखते हैं। इस वीडियो में मैं आप से इस स्लाइड में ये प्रश्न मैंने दिया है बच्चों, आप इसके उत्तर मन में सोच लें या फिर किसी कागज पर लिख लें और अगली स्लाइड में इसके आंसर आपको मिल जाएंगे। पहला, नया वर्ष मंगलमय हो। दूसरा, यदि सैर करोगे तो स्वस्थ रहोगे। तीसरा, मोहन पुस्तक पढ़ता है। चौथा, उफ कितनी गर्मी है। पांचवा, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। छठा, सदा सुखी रहो। सातवां, उसने तुम्हें किसके बारे में बताया। आठवां, शायद कल मैं मुंबई जाऊं। नौवां, खिड़की खोल दो। 10वां, फूल तोड़ना मना है। आइए अब हम इसके उत्तर देख लेते हैं। बच्चों आप भी अपने चेक कर ले। नया वर्ष मंगलमय हो, इच्छावाचक वाक्य। यदि सैर करोगे तो स्वस्थ रहोगे, संकेतवाचक वाक्य। मोहन पुस्तक पढ़ता है, विधानवाचक वाक्य। उफ कितनी गर्मी है, विस्मयवाचक वाक्य। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, निषेधवाचक वाक्य। सदा सुखी रहो, इच्छावाचक वाक्य। उसने तुम्हें किसके बारे में बताया, प्रश्नवाचक वाक्य। शायद कल मैं मुंबई जाऊं, संदेहवाचक वाक्य। खिड़की खोल दो, आज्ञावाचक वाक्य। फूल तोड़ना मना है, निषेधवाचक वाक्य। बच्चों मुझे आशा है कि आपको अर्थ के आधार पर वाक्य भेद अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आपके और चैप्टर्स के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूं, उन्हें भी जरूर चेक करते रहें।
इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने कमेंट्स जरूर दीजिए। अब बच्चों, मुझे इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद प्यारे बच्चों।